चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको पार्टी वेयर ऑर्गेन्जा फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर हमने 5 मीटर प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है। लाइनिंग हमारा ट्रायंगल शेप में कट होगा, जिसमें से आधा इंच टॉप पार्ट में जाएगा, 2 मीटर बॉटम में जाएगा। तो यहाँ पर 2.5 मीटर लाइनिंग लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप पार्ट कटिंग करनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। फिर इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब जितना हमें टॉप पार्ट की लेंथ चाहिए थी उसी के हिसाब से मैंने कट कर लिया इसको। टॉप पार्ट यहाँ पर 13 इंच पे बन के रेडी होगा, उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो 14 इंच पे मैंने इसको कट कर लिया। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 6.5 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे। आर्मोल की लंबाई भी 6.5 इंच है। उसके बाद फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आया। 8 में हमें आगे की तरफ 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो अगर आपके पास आगे की तरफ फैब्रिक कम है तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद आर्मोल में 1 इंच पर गहराई दे देंगे, आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में गहराई देंगे। अभी हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे। फिटिंग का शेप देते हुए दोनों मार्कों को मिला देना है। अभी हम वेस्ट में प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको सेंटर से हाफ करें और वहाँ पे एक मार्क लगा दें। जैसे यहाँ पे वेस्ट है 7 इंच, 7 को सेंटर से हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अभी इस मार्क से ऊपर की तरफ हमें 4 इंच पे मार्क लगाना है। प्लेट की लेंथ मैंने 4 इंच पे रखी है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज का मार्क लगा सकते हैं प्लेट का। तो इस तरह से हमें मार्क लगा लेना है। उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच। फ्रंट नेक को डीप में हम रखेंगे 4.5 इंच एंड बैक नेक को डीप में हम 7 इंच पे रखेंगे। तो इसको हम बाद में कट करेंगे। फ्रंट नेक को डीप में मैंने 4.5 इंच पे रखा है। एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर हम गोलाई में शेप दे देंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट नेक आर्मोल फिटिंग को हमें कट करना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को सेंटर से दोबारा फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हम नेक की डीप लगाएंगे 7 इंच एंड बॉक्स बनाते हुए गोलाई में शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। तो बैक नेक आप इस कुर्ते में डीप बनाएं, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है, जिसको हमने डीप कट किया है नेक को। लाइनिंग की कटिंग होने के बाद हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग को हमें मैन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देना है और नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको लाइनिंग को मैन फैब्रिक के ऊपर रख देना है और नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। सेंटर से भी इसको कट करते हुए दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो आप इसके फ्रंट और बैक साइड देख लीजिएगा किस तरफ है। उसके बाद हमें सबसे पहले नेक पर सिलाई लगानी है। उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करना है। जितने आपको बाजू की लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है एंड बाजू की लेंथ यहाँ पे 24 इंच पे है, जिसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 23 इंच पे बाजू बन के रेडी होगी। तो 24 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ और जो बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें हटा देना है। उसमें से हमारा बॉटम पार्ट निकलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू का मार्क लगाएंगे। तो बाजू में आर्मोल की लेंथ हमें यहाँ पे 9 इंच पे रखनी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क लगा दें और इस तरह से बाजू का शेप देते हुए मिला देना है इस मार्क को। अभी बॉटम की लेंथ है यहाँ पे 5 इंच, जिसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे 6 इंच और दोनों मार्कों को मिला देना है, बॉटम वाले मार्क और आर्मोल वाले मार्क को, और इसकी कटिंग कर देनी है। तो मार्क आपको इसका शायद कम दिख रहा होगा। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद सेंटर पे एक कट लगा देंगे और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बाजू के फ्रंट साइड की तरफ हमें आधे इंच पर गहराई देनी है और यहाँ पर एक मार्क लगा देना है ताकि बैक और फ्रंट का हमें यहाँ पे स्टिचिंग करते समय पता लग जाए। बाजू और टॉप पार्ट कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक हमारे पास बचा है इस फैब्रिक में से हम बॉटम को निकालेंगे।
तो सबसे पहले आप कपड़े को लंबाई से 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसको लंबाई से 4 फोल्ड कर लिया है। इसके एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। जहाँ से इसकी बंद साइड है वहाँ पे वेस्ट का मार्क आएगा। तो इस तरह से लंबाई से इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। तो टॉप पार्ट को लेंगे वेस्ट का मार्क लगाने के लिए एंड टॉप पार्ट को हम 4 फोल्ड करते हुए मार्क लगाएंगे, क्योंकि बॉटम का कपड़ा हमारे पास यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो टॉप पार्ट को भी हमें 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए अच्छे से इसको रख देना है। ऐसे बिल्कुल बराबर में रखेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे एंड यही सेम मार्क हम दूसरे कॉर्नर पे भी लगाएंगे। अच्छे से इसको बराबर में रख देंगे और एक मार्क लगा देंगे। तो ये मार्क मेरा 4.5 इंच का आया है। दोनों कॉर्नरों पे 4.5 इंच का मार्क आया है, जो एकदम सही है। अभी इस मार्क को हमें गुलाई में शेप देते हुए मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने 28 इंच का मार्क लगाया है। आप यहाँ पे किसी भी साइज का मार्क लगाएं, जैसे 36, 40, जितनी इंच आप कमर की आती हो आप यहाँ पे आराम से मार्क लगा सकते हैं। जैसे मैंने मार्क लगाया है उसी के अकॉर्डिंग आप अगर मार्क लगाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी कमर का मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। एकदम बराबर में आपका मार्क लगेगा। अभी इस मार्क को हम मेजर करेंगे। तो गुलाई में मेजर करने के बाद इसकी जो पूरी जो लेंथ आई है वो 8 इंच पे आई है। 7 इंच पे कमर आएगी, जो आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 8 इंच पे पूरा इसका मार्क आया है। उसके बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जितने इंच की भी आपकी फ्रॉक बन के रेडी हो उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस कर देनी है। यहाँ पे जो फ्रॉक बन के रेडी होगी वो 47 इंच पे रेडी होगी। 47 इंच में से मैंने 13 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया। जहाँ पे हमारे वेस्ट का मार्क आया है वहाँ से हमारी टॉप पार्ट की लेंथ माइनस होगी। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 47 इंच पे मार्क लगा दिया। 1 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 48 इंच पे मार्क लगाया है। अभी जितने इंच की भी आपकी कुर्ती बन के रेडी हो उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करते हुए 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेना है। अभी कॉर्नर पे इंच टेप रख देंगे और हमने जो ये मार्क लगाया है इस मार्क को फॉलो करते हुए हमें पूरे में मार्क लगाना है। तो अगर आप इस तरह से मार्क लगाएंगे कॉर्नर पे इंच टेप रखते हुए तो मार्क आपका बिल्कुल बराबर में लगेगा एंड नीचे से फैब्रिक अप डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया है। सबसे पहले हमें वेस्ट के मार्क को कट करना है। तो ये फैब्रिक थोड़ा ट्रांसलेट है तो आपको मार्क थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा होगा। तो जैसे मैंने बताया है बस उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क लगा दें एंड कटिंग कर लें। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक में से लटकन डोरियाँ वगैरह हम बना लेंगे इसमें। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है एंड हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर दी है और आप देख सकते हैं इसका घेर कितना प्यारा है, एकदम बराबर में आया है नीचे से। उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई से इसको भी 2 फोल्ड करना है। इसको मैंने लंबाई से 2 फोल्ड किया। इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। जो साइड बंद है उसको भी हमें खोल लेना है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बंद रखा है। तो 2 फोल्ड करने के बाद इसकी साइड बंद होगी तो उसको हमें खोल लेना है। किसी भी एक कॉर्नर को उठाएंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। लाइनिंग को मैं ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ ताकि फैब्रिक कम वेस्ट हो। आप चाहें तो इसको वैसे 4 फोल्ड करते हुए भी कट कर सकते हैं। तो इसको मैंने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले वेस्ट का मार्क हमें यहाँ पे लगाना है। तो वेस्ट का मार्क लगाने के लिए मैन फैब्रिक का बॉटम लेंगे एंड इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करते हुए वेस्ट का मार्क लगाना है। क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक 4 फोल्ड है तो इसको भी हमें 4 फोल्ड करते हुए वेस्ट का मार्क लगाना है। तो इस तरह से अच्छे से इसको 4 फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख देंगे और दोनों कॉर्नर पे मार्क लगा देंगे। जितना ही आया है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद दोनों मार्कों को गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। उसके बाद इस पूरे मार्क को हम मेजर करेंगे। तो ये जो मार्क आया है मेरा वो 8 इंच पे आया है, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 7 इंच पे बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। जहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाया था वहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ माइनस होगी। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है एंड लाइनिंग की जो लेंथ आई है वो 44 इंच पे आई है, जिसमें एक ही सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 43 इंच पे हमारा लाइनिंग का बॉटम बन के रेडी होगा। तो लाइनिंग की लेंथ हमें मैन फैब्रिक से 3 से 4 इंच कम रखनी है। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच ये मैन फैब्रिक में से बॉटम कम रहेगा। तो इस तरह से लेंथ आपको ले लेनी है। उसके बाद इंची टेप को कोने पे रख देंगे और हमने जो मार्क लगाया था इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले वेस्ट को कट करना है, उसके बाद बॉटम को कट कर लेना है। से हमें यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग कर देनी है और आप देख सकते हैं कितनी बराबर में इसकी कटिंग हुई है। उसके बाद हम
एक पार्ट को हटा देंगे एंड एक पार्ट को ऐसे सीधा करते हुए रख देंगे। तो जहाँ से लाइनिंग की राइट साइड है वहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक अटैच होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमारे पास साटन का फैब्रिक है। तो जहाँ पे साटन के फैब्रिक की राइट साइड है वहाँ पे मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से रख देना है और वेस्ट पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है दोनों पार्टों में। तो जैसे मैंने बताया था बस उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक पे सिलाई लगा देनी है, इसके रॉन्ग और राइट साइड देखते हुए। उसके बाद जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसको जब हम फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग अच्छी आए। कट लगाने के बाद इसको राइट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे हम मेन फैब्रिक को, यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितना हमने यहाँ पे मार्क लगाया था बस उसी के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना है और ऐसे तिरछी सिलाई लगाते हुए मार्क तक हमें तिरछी सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को बना के रेडी किया है, प्लेट तक यहाँ पे मैंने तिरछी सिलाई लगा दी है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी बना लिया है, नेक पर सिलाई लगा दी और जहाँ तक हमने प्लेट का मार्क लगाया था वहाँ तक कपड़े को फोल्ड किया और तिरछी सिलाई लगाते हुए दोनों प्लेटों को रेडी कर दिया है। तो आप प्लेट यहाँ पे ज़रूर लगाएं, इससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है कुर्ती की। उसके बाद हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे को भी जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने टॉप पार्ट को रेडी कर लेंगे। उसके बाद बाजू को अटैच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला देंगे एंड आर्मर से आर्मर मिलाते हुए बाजू पे सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दें एंड सिलाई लगा दें। सो इस तरह से हमें बाजू को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर मैंने बाजू पे भी सिलाई लगा दी है, दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा दी एंड दोनों बाजुओं के बॉटम को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। बॉटम पे भी मैंने लाइनिंग को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अच्छे से कच्ची सिलाई हमें लगानी है, दोनों को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। इस तरह से हमें बॉटम और टॉप पार्ट को स्टिच कर देना है। बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग में सिलाई लगा दें। बाजू और टॉप पार्ट आपका फिटिंग में आएगा, बॉटम खुला रहेगा। फिटिंग में सिलाई लगानी है और इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए बॉटम तक सिलाई लगा देनी है। तो लाइनिंग के अंदर मैं पिको करवाऊंगी, आप चाहें तो सिंपल सिलाई मशीन से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। लाइनिंग और मैन फैब्रिक में पिको करवाऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे लटकन बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गोल पीसेस कट किए हैं जिनकी लेंथ और विड्थ हमें सेम रखनी है। जैसे इसकी विड्थ भी 10 इंच पे है तो इसकी लेंथ भी 10 इंच पे है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जितने आपको यहाँ पे बनाने हों उसी के हिसाब से कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 6 कट किए हैं, 3 एक लटकन में और 3 दूसरे लटकन में अटैच होंगे। 3 हमारे एक डोरी में अटैच होंगे एंड 3 हमारे दूसरे डोरी में अटैच होंगे। राउंड यहाँ पर मैंने 6 पीसेस कट किए हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लेस ली है गोटा पत्ती वाली, जिसको हमें पूरे राउंड में लगाना है। तो इनको हमें इस तरह से रख देना है कॉर्नर पे अच्छे से और पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर दिया है, पूरी गुलाई में रखते हुए सिलाई लगाते हुए अटैच कर दिया है। एंड यहाँ पे फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो कॉर्नर को फोल्ड नहीं करना पड़ा। बाकी आप सीधी सिलाई लगाएंगे तो इसके दागे नहीं निकलेंगे। उसके बाद हम लेस डोरी के अंदर इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लटकों को बना के रेडी किया है, इसी तरह में दूसरे लटकों बनाना है। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। अभी किस तरह बनाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है। ऐसे पहले एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इस डोरी को हम सेंटर में रख देंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। जैसे हम सिंपल एक लटकन रेडी करते हैं उसी तरह से हमें एक लटकन को इसके अंदर रेडी करना है डोरी के अंदर। तो इस तरह हमें ऊपर की तरफ लटकन फेस करते हुए सिलाई लगा देनी। उसके बाद लटकन को सीधा कर लेंगे हम। उसके बाद एक सुई धागा लेंगे जिसके हेल्प से बाकी लटकन अटैच करेंगे। तो इनको भी सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है हमें 2 बार। इस तरह से एक बार फोल्ड करें फिर दोबारा से सेंटर से फोल्ड कर लें एंड इसका जो सेंटर है वहाँ पे हमें सुई को 2-3 बार सिलाई लगानी है ऐसे। उसके बाद दूसरे लटकन के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2-3 बार पक्की सिलाई लगाते हुए इसको दूसरे लटकन के साथ अटैच कर लेंगे। बिल्कुल पास में इनको अटैच करना है हमें। और इसी तरह से दूसरा लटकन भी अटैच कर लेंगे। इसको भी एक बार फोल्ड करें फिर दोबारा से सेंटर से फोल्ड करें एंड इसका जो सेंटर है वहाँ पे एक सिलाई लगा दें। ऐसे 2-3 बार सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें दूसरी साइड में भी
लगाना है, क्योंकि एक साइड में हमने एक लटकन लगा दिया, अब दूसरी साइड में हमें एक लटकन को लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 लटकन लगाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कितने भी लटकन लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा इनका लुक आता है और कुर्ती का लुक भी इसकी वजह से हैवी आएगा। तो इस तरह से लटकन आपको यहाँ पे बना लेने हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं एंड काफ़ी अच्छे भी लगते हैं ये बनाए हुए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों लटकन को बना के रेडी कर देना है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका लुक आया है। तो यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा देनी है और लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम में मैं प्लास्टिक वाला पिको करवाऊंगी। आप चाहें तो लाइनिंग वाला फैब्रिक वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं सिंपल मशीन से, लेकिन मैं इसके दोनों के अंदर ही पिको कराऊंगी क्योंकि एक कपड़ा ट्रांसलेट है तो इसके अंदर दिखेगा ये। तो मैन फैब्रिक और लाइनिंग के अंदर हमें यहाँ पे प्लास्टिक वाला पिको करवाना है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। इस कुर्ते को हल्दी फंक्शन में या कहीं भी पहन के जा सकते हैं, इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। सो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है और इसका लुक सच में बहुत ही प्यारा आया है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।